हेलो गाइस, वेलकम टू ओएम कार्स। आज जो हम लोग का वैसे टॉपिक रहता है कार्स के ऊपर, तो आज थोड़ा सा उससे हट के बात करेंगे। अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं। देखो, हम लोग का जो चैनल है वो बेसिकली है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक निश हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है कार्स के ऊपर, लेकिन हम लोग का जो मेन मोटो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो आज उसी की बात करते हैं हम लोग। तो कंट्रोवर्सी चालू हुई थी एक वीडियो से, जो कि संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे आई थी। तो कुछ उनके ऑडियंस से कुछ लोगों ने बात करी थी, कोई प्रोडक्ट वगैरह उन्होंने बाय किया था, तो उससे रिलेटेड था कि उसके साथ हो गया था छोटा मोटा स्कैम। छोटा मोटा भी नहीं कह सकते हैं, एक अगर मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए काफी बड़ा स्कैम भी कहा जा सकता है। तो वहीं से ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हुई थी। तो उसमें जो संदीप माहेश्वरी जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो न्यूट्रल था। उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर किसी को अगर कोई गलत काम जैसे नहीं कर रहा हो, तो सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे बारे में 10 लोग कुछ भी बोलेंगे तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो एक नेचर होता है कॉमन इंसान का। लेकिन अगर हम उस चीज में अगर पॉप कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि नहीं ये मेरे बारे में बात हो रही, तो कहीं ना कहीं वो इंसान गलत हो सकता है। यहाँ की बात करें, जैसे अभी रिसेंट की कि विवेक बिंद्रा जी ने जो उन्होंने अपना हिट कमेंट वगैरह दिया है, तो वही से पता चल गया है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। और इस चीज की ही आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले, हालांकि अगर आदमी देखो मार्केटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कौन सी ऑडियंस चूज कर रहा है, जो कि होती है जॉबलेस। तो उनका प्रोडक्ट ही वैसा था कि जॉबलेस या फिर जो न्यूबी होते हैं, 18+ हो जाते हैं, जिनको थोड़ा सा मतलब ये ना कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो वैसी ऑडियंस ग्रैब करना आजकल टफ नहीं है। कोई भी राह चलते आप किसी को भी पकड़ लोगे और उससे कह दो कि नहीं भैया हम तुमको जो है पैसा कमा के देंगे, तो आराम से आदमी कहीं ना कहीं एक बार सोचता जरूर है आपके बारे में। तो वैसे ही है, अब अगर आप पुश मार्केटिंग कर रहे हो उसी बंदे के ऊपर, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो आदमी जल्दी से जल्दी डाइल्यूट हो जाता है उन सब चीज़ों में, या फिर कह सकते हैं जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में। विवेक बिंद्रा जी का जो प्रोडक्ट है बड़ा बिजनेस करके, उसके बारे में बात करते हैं। वो प्रोडक्ट मेरे पास भी आ चुका था। उनके जो आईबीसी वगैरह थे, उनका जो मेन वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो हम जैसे ही लोगों को पकड़ते हैं, आप में से ही कोई हो सकता है या फिर जॉब वाले भी हो सकते हैं, वो मतलब हर एक ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, चाहे वो जॉब पकड़ रहे हो चाहे जॉब ना भी कर रही हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। बस उनको ये है कि अपना प्रोडक्ट उठा के बेचना है, ठीक है। तो वो हालांकि ये चीज़ गलत है। कहने का मतलब यही है सबसे पहले कि अगर आपकी मेन प्रोडक्ट का वो है एम कि हमको बिजनेस सिखाना है, तो आप ऐसे पर्सन को पकड़ो ना कि जो वो इतना फाइनेंशियली फ्री हो, या फिर बिजनेस में थोड़ा वो इंटरेस्ट रखता हो। आप हर एक ऑडियंस को पकड़ते जा रहे हो कि नहीं तुम भी और उनको बिजनेस सिखा देंगे, भले वो उसके पास कोर्स भरने के भी पैसे ना हो, लेकिन आप उसको बिजनेस करने की तरीका सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये तो यहीं पे चीज़ गलत हो गई। एक तो ऊपर से आप उसमें इतना पुश करते हो उस चीज़ को लेके कि भैया आप देखो, बात तो सही है कि कहीं से अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे हो, चाहे वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे हो, अगर बंदे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरे के साथ स्कैम करने की कोशिश करेगा। मैं ही हूँ, मुझे कंपनी जैसे कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, तो मैं क्या करूँगा, एक बार तो हिट करने की कोशिश करूँगा कि मैं कंपनी को किसी न किसी तरह चोट पहुँचाऊँ। तो कोई कंपनी को चोट नहीं पहुंचा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग से पैसे निकालने की कोशिश करता है। तो बात यहीं पे ही वो अटकी कि जो फिर से वो वीडियो की बात करते हैं, जो संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो थी, तो उसमें तो अभी फिर से बात करते हैं जो वो वाली वीडियो थी संदीप माहेश्वरी जी वाली, उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो उसमें बंदे ने साफ सीधा कहा था कि अगर मुझे प्रोडक्ट में अगर नहीं समझ में आ रहा है और मुझे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो मेरे मतलब का वो प्रोडक्ट है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो बात तो सही थी, लेकिन फिर भी अब विवेक बिंद्रा जी जो आईबीसी वगैरह ये सब चला रहा है, कॉन्सेप्ट उनका है, वो मेरे तरफ से बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम इशू हुआ था। मैं गुड़गांव में था, अच्छी खासी जॉब कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कहीं से भी मेरा जो इनकी इंडस्ट्री में कहीं से नंबर लीक हो गया इनके नेटवर्क में, तो अब वहाँ से मेरे साथ इतना पुश किया गया,
मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, मतलब मुझे मज़ा भी आया था काम करते हुए। फिर भी मैंने एक बार इंटरेस्ट देखा कि चलो करके देखते हैं। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा-सा पता चला कि ये काइंड ऑफ एमएलएम है, इसको एमएलएम ही बोलेंगे क्योंकि ये एक तरीके से आपको मार्केटिंग ही करनी है। प्रोडक्ट भले वो साबुन सोडा भले ना हो, लेकिन एक ऑनलाइन कोर्स ही भले हो, लेकिन है उसमें एमएलएम वाला ही कुछ ना कुछ क्राइटेरिया। तो अगर एमएलएम फ्रॉड है तो कहीं न कहीं ये प्रोडक्ट भी फ्रॉड है और कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री भी फ्रॉड है। तो हाँ, विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया है। इसमें ये चीज़ नहीं कह सकते कि नहीं वो स्कैम ही है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है या फिर बोलने का उसको जो फ़नल उन्होंने बनाई हुई है, काम करने के तरीके बनाए हुए हैं, वो हालाँकि महाघटिया हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट देखो मैं बताऊँ, मैंने संदीप माहेश्वरी जी को भी 5-6 साल से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। सेम एज़ विवेक बिंद्रा जी, मैं उनको भी वैसे ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। और जब तक वो विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर थे तब तक बेस्ट थे। मुझे कहीं न कहीं कभी न कभी ये संदीप माहेश्वरी जी से भी अच्छे लगते थे कि उनका बोलने का जो वो था ना जुनून, तो वो सच में लोगों को मोटिवेट कर देता था। लेकिन अब जहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाली बात आ गई, क्योंकि उन्होंने एमबीए कर रखा था, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जहाँ बिज़नेस की बात आ गई तो वहाँ कहीं न कहीं आदमी कुछ न कुछ झोल-झाल करता ही है, चाहे वो कैसे भी हो। बिज़नेस में झोल-झाल होता है वरना प्रॉफ़िट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करी गई है। तरीके अलग-अलग होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में तरीके बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे दिमाग लगते हैं एक साथ, तब जाके कहीं एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनती है। तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत फ्रॉड भी होते हैं। तो एमएलएम भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है और ऐसे जो भी नेटवर्क है, वो सब ऐसे ही फ्रॉड है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे स्कैम से बच के रहिए। तरीके कई सारे आते हैं मार्केट में। आप लोगों को कैसे अवेयर होना है, ये मार्केट में जैसे-जैसे ये स्कैम फैलते हैं वैसे-वैसे इन्फॉर्मेशन भी फैलती है। तो प्लीज़ आप ज़्यादातर इस चीज़ों में इन्वॉल्व होइए जहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हो। तो बाकी सब भगवान भरोसे है। अच्छे-अच्छे स्मार्ट लोग भी आजकल फँस जाते हैं, जो भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरे आगे तो दुनिया खत्म है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट कोई पैदा ही नहीं हुआ है, वो लोग भी फँस जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब संदीप माहेश्वरी जी की वाली वीडियो आई थी, मैंने वो पूरी वीडियो वॉच करी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का वो ले लेगी रूप। अभी फिर कल मैंने वो कम्युनिटी पे उनकी पोस्ट देखी थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये बवाल चल रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, राइट टू स्पीक है हम लोग का, तो हम लोग को बोलने का हक है। हम लोग को कोई दबा नहीं सकता है, आपको भी कोई नहीं दबा सकता है। तो आप भी प्लीज़, अगर कहीं पर भी ऐसा कोई छोटा-मोटा स्कैम हो रहा हो, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोगों को अवेयर करिए। क्योंकि सबसे पहला काम हम लोग का यही होता है कि हम तो अगर फँस भी गए, लेकिन हम लोग दूसरे को ना फँसने दें। अगर दूसरा ही फँस गया तो हम लोग का जो फँसा हुआ जीवन है वो भी बेकार ही है एक तरीके से देखिए तो। बस वही है, लक का खेल है। आप ऐसे मत फँसिए, सतर्क रहिए हमेशा थोड़ा-सा। लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा घुसने की कोशिश करिए, वो इन्फ्लुएंस आपको ना करे, आप उनको इन्फ्लुएंस करिए कि मैं ये कोर्स क्यों लूँ, ठीक है? आप उनसे क्वेश्चन करिए। आपके जितने ज़हन में क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन करिए। अब वहाँ पे वीडियो में बात चल रही थी कि पहले किसी के पेरेंट्स को कन्विंस किया, उनके ही रिश्तेदारों ने, उनके रिलेशन में किसी के पेरेंट्स को कन्विंस किया और पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चे को फोर्स किया, भैया तुम ये कोर्स ले लो। तो कहीं न कहीं अब इसमें किसकी गलती हुई है? बहुत बड़ा सर्कल बन गया एक तरीके से हम देखें तो, किसको गलत बोला जाए। लड़के की भी गलती थी, अगर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो उसको खुद का सेंस लगाना चाहिए, पढ़ा लिखा तो वो भी था, उसने कोर्स ले लिया। उसको हटाते हैं तो कम से कम पेरेंट्स को समझना चाहिए था कि हम किसी को इतना, एक तो बच्चा पढ़ाई-वढ़ाई करके वैसे ही इतने बोझ में रहता है, ऊपर से और बोझ डाल के कि ये भी भैया प्रोडक्ट करो तुम। तो ये कहीं न कहीं सब चीज़ें ही गलत हैं। अराउंड एक सर्कल है, ये सारा सर्कल ही गलत है। तो आप लोग बचिए हमेशा और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अब कार की बात करेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग।